जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज जो है यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक दिन पहले कैसे पता लगाएं कि बैंक निफ्टी कितना चढ़ने वाला है, कल अगले दिन बैंक निफ्टी कितना ऊपर जाने वाला है, कितना नीचे जाने वाला है, जो लेवल पे करंट मार्केट में भी खड़ा है। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो है आपका काफ़ी डाउट्स वगैरह सब क्लियर हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों वीडियो है। ये वीडियो आप देखेंगे ना तो आपको एहसास होगा कि आपने ये वीडियो को वॉच किया है तो आपको कुछ ना कुछ कंटेंट यहाँ पे देखने को मिला, एक वैल्यूबल आपको देखने को मिलेगा। लोग प्रीमियम कोर्स में भी ये सब चीज़ नहीं बेचते हैं जो चीज़ मैं आपको आज शेयर यहाँ पे करने वाला हूँ। और पास्ट में भी मैंने ऐसे ऐसे थ्योरी के वीडियो दे रखे हैं कि जो आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी के मूव का आपको पता लगेगा। तो दोस्तों आज का जो है वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। एक दिन पहले यहाँ पे आप जो है पता लगा सकते हैं। तो इसको यूज करने के लिए देखिए यहाँ पे आप जो अगले दिन का जब एनालिसिस, जैसे मान के चलिए कि कल हमें ट्रेड करना है तो आज उसका हमें एनालिसिस एक बार करना पड़ेगा कि कल कितना मार्केट जा सकता है। तो ये एक देखिए टेक्निकल एनालिसिस है, आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जो मेथड्स आज हम लोग यूज करने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल और बहुत इफेक्टिव है। यहाँ पे दो तीन तरीके से इसका जो है आप पता लगा सकते हैं। एक तो ब्रेकआउट से आप पता लगा सकते हैं, दूसरा रिट्रेसमेंट से आप पता लगा सकते हैं, तीसरा आप ट्रेंड से पता लगा सकते हैं, और भी तीन चार तरीके हैं जिससे दोस्तों आप जो है बैंक निफ्टी के आगे आगे आने वाले मूव को आप जो है पता मतलब यहाँ पे व्यू क्रिएट कर सकते हैं कि कल बैंक निफ्टी इतना जाने वाला है। तो ये दो चार तरीका है, और भी एक दो तरीका है। आप जो है मूविंग एवरेज से भी पता लगा सकते हैं। शायद बहुत कम लोगों को ये चीज़ मालूम होगा मूविंग एवरेज का जो मतलब किस तरह से इसमें व्यू क्रिएट करते हैं कि अगले दिन बैंक निफ्टी मूविंग एवरेज से कितना चढ़ने वाला है। तो बहुत सारे लोग तो अपना टारगेट वगैरह सब नॉर्मल लगा कर चले, लेकिन आज जो मेथड डिस्कशन करूंगा आप इसको यूज कीजिएगा, आप देखेंगे इसका रिजल्ट कमाल का है। इसका रिजल्ट देखिए, आप लोगों ने देखा होगा ये ग्रुप में अपना ये राजीव आरसीएस वाला में, तो इसमें जो है इन सब चीज़ों का यूज होता है जो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे मान के चलिए कि कितना चढ़ने वाला है, इंट्राडे में भी हम लोग पता इसमें जो है लगाते हैं इसी से। ठीक है, यही मेथड से हम लोग यूज करते हैं। तो आज जो है हम लोग रिट्रेसमेंट लेवल को यूज करके इसका जो है पता लगाएंगे कि कितना मार्केट ऊपर चढ़ने वाला है, कितना मार्केट नीचे गिरने वाला है। तो कुछ सीक्रेट्स मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा आज के दिन में। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने, जिन लोगों को रिट्रेसमेंट के बारे में पता होगा उनके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिनको नहीं पता है मैं आज थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा, लेकिन रिट्रेसमेंट का वीडियो जा करके देख लीजिएगा, मैं डाल दूंगा आपको पूरा प्ले लिस्ट आपको आई बटन में। ठीक है, तो वो जा करके देख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे पहला चीज़ तो जैसे मान के चलिए कि ये जो है ये बैंक निफ्टी का हम लोगों को जो व्यू क्रिएट करना है। देखिए इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए या फिर ऑप्शन में बैंक निफ्टी का आपको ट्रेड करने के लिए जो है 1 घंटे में आपको यहाँ पे जो है पता लगाना पड़ेगा कि मार्केट, जैसे अभी देखिए मार्केट यहाँ पे है और आपको ये मालूम रहेगा कि मार्केट यहाँ से इतना ऊपर जा सकता है, तो आप इसके बीच में ट्रेड कर सकते हैं कोई सा भी टाइम फ्रेम लगा करके, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, ठीक है, जो आप टाइम फ्रेम यूज करना चाहेंगे। लेकिन पता जो लगाना है हमें, वो हमें लगाना है यहाँ पे सबसे पहले 1 घंटे में। उसके बाद जा करके 5 मिनट जो भी यूज करना है उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये मेथड्स को डेली टाइम फ्रेम में भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मान के चलिए कि यहाँ से लेकर के ऊपर गया और थोड़ा नीचे में सेलिंग प्रेशर हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं कि रिट्रेसमेंट। यानी कि ये जो है अभी रिट्रेसमेंट किया, इसके बाद जो है यहाँ से ये ऊपर जाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो ये रिट्रेसमेंट करते हुए मार्केट, ये देखिए जैसे आपने देखा होगा सेलिंग प्रेशर होता है, तो ये रिट्रेसमेंट करते हुए मार्केट जो है ऊपर जाता है। ठीक है, तो यही कंडीशन आपको नीचे में भी होता है, ये डाउन ट्रेंड में भी होता है कि मार्केट जब नीचे गिर रहा होता है उस समय जो है ये रिट्रेसमेंट करते हुए इस तरह से जो है आपका नीचे गिरता है। ठीक है, जिग जैग फॉर्मेशन। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी दोस्तों रिट्रेसमेंट का जो यहाँ पे एक पॉइंट्स होता है, देखिए रिट्रेसमेंट जो है टारगेट लगाने के लिए भी यूज होता है, और रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल जो होता है आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे मान के चलिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया और लास्ट हाई जो होता है उसको मार्क करके यहाँ पे चैनल आपने देखा होगा, तो ये जो है आपका ये रेजिस्टेंस के काम में भी आता है कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर सकता है, ये पॉइंट से मार्केट नीचे आ सकता है, पॉसिबिलिटी होता है। तो आप इसका जो है इसके लिए भी यूज होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए भी इसका हाई का यूज होता है। तो रिट्रेसमेंट का यूज जो है दोस्तों, जब आपको इसके अंदर जितना जाएंगे, इसको गहराई से एनालिसिस करेंगे तो वो आपको समझ में आना धीरे धीरे स्टार्ट होगा। आप ट्रेड मार्केट में रहेंगे लंबे टाइम तक तो वो समझ में आना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब जैसे मान के चलिए कि
ये बैंक निफ्टी का जो चार्ट है ये इस तरह से चल रहा है, ठीक है, ये इस तरह से चल रहा है। अब जैसे मान के चले कि इस तरह से रिट्रेसमेंट करते हुए ये जो है मार्केट ऊपर गया, तो जो जैसे अब मान के चले कि यहाँ से यदि इसका सेलिंग प्रेशर होगा तो यहाँ से जैसे ब्रेकडाउन हुआ ये लेवल, यहाँ से इसका मान के चले कि इधर था और ये ब्रेकडाउन हुआ, इधर रिट्रेसमेंट लेवल वगैरह सब जो भी रिट्रेसमेंट किया, हाई टॉप लगाया, जो भी लगाया, जैसे भी बीच से भी यही कंडीशन होगा इसके आगे का। तो अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट किया तो ये कहाँ तक गिरेगा, ये पॉसिबिलिटी आपको अभी तो मालूम नहीं होगा, अभी मतलब यहाँ पे नॉर्मल तो पता चलेगा नहीं कि ब्रेकडाउन हुआ है तो ये कहाँ तक गिरेगा। तो लास्ट जो रिट्रेसमेंट लेवल होता है दोस्तों, उसका आप सपोर्ट बना करके चल सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये यहाँ पे सपोर्ट बना करके आप चल सकते हैं कि बैंक निफ्टी यहाँ तक यदि ब्रेकडाउन हुआ है, यदि ब्रेकडाउन होगा ये लेवल का, तो बैंक निफ्टी जो है लास्ट जो रिट्रेसमेंट लेवल जहाँ पे किया हुआ है वो लेवल तक बैंक निफ्टी जो है उसका सपोर्ट यहाँ पे आकर के ले सकता है, ठीक है। अब जैसे बैंक निफ्टी का यहाँ पे एक बार ये पॉइंट में आकर के ये वाले दिन में रिट्रेसमेंट यहाँ पे करने की पॉसिबिलिटी, या इसके ऊपर नीचे जो है आपको ये लेवल के आसपास, ये दोनों में से कोई एक लेवल में जो है यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट करने की पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, ये पॉइंट से ब्रेकडाउन हुआ, तो अब जब ये पॉइंट से ब्रेकडाउन हुआ, आपने इसको मार्क कर रखा है ये लो को 1 घंटे में, तो अब ये पॉइंट से ब्रेकडाउन हुआ या फिर होने वाला है, तो आप यहाँ से व्यू मान करके चल सकते हैं कि जो इसके बाद आगे का रिट्रेसमेंट लेवल है ना, वहाँ तक बैंक निफ्टी जो है आ सकता है। अगले दिन आने की पॉसिबिलिटी दोस्तों 80 to 90% इसका जो है पॉसिबिलिटी होता है। तो 80-90% अपने आप में बहुत बड़ा फिगर होता है। ये केस में जो है आपका रिट्रेसमेंट यहाँ पे करने की पॉसिबिलिटी जो है आपका होता है। तो आप जब यहाँ से ब्रेकडाउन से व्यू बनाए ना, तो आपने देखा होगा अक्सर 1 घंटे का चार्ट जब मैं ट्रेड करता हूँ, आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ, तो आपने देखा होगा कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों को बोलता हूँ कि एक बार नीचे या ऊपर क्लोजिंग होने दीजिए फिर हम लोग ट्रेड करेंगे। ऐसे में आपने ऐसे सुना होगा मेरे मुँह से कि एक बार ऊपर नीचे क्लोज होने दीजिए फिर जो है हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये आपने अक्सर मेरे मुँह से इस ग्रुप में सुना होगा ऑडियो में। तो यहाँ पे ये इसीलिए हम लोग दोस्तों यूज करते हैं इसका कि यदि ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो ऊपर का यहाँ तक कहाँ तक आ सकता है। एक तो ट्रेंड है तो आपके ट्रेंड पे जा करके रुकेगा, या फिर ये देखिए ना अभी इसमें भी देखिए यहाँ पे जो ये है ये लेवल है, यहाँ पे आकर के रिट्रेसमेंट, अभी मैं चार्ट पे चल करके आप लोगों को दिखाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो अब जैसे मान के चलिए कि अब यहाँ से ये पॉइंट से यदि ये ऊपर जाएगा ना, यहाँ से कल के दिन में ये ऊपर जाएगा तो ये कहाँ तक जा सकता है। इसका जो रिट्रेसमेंट यहाँ पे जो इसने ये रिट्रेसमेंट कर रखा है ना, यहाँ तक जाएगा और इसके बीच में या इसके ऊपर नीचे कहीं पे जाकर के, या तो ऊपर या फिर नीचे जाकर के, या इसके बीच में सेंटर में जाकर के रिट्रेसमेंट करेगा। तो आपको जो ट्रेड करना होता है वो इसी के अंदर ट्रेड करना होता है। तो इसका जो डिफरेंट होता है वो दोस्तों कभी 2%, 3%, 4% का ऐसा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, कभी कभी कम भी हो सकता है। तो डिफरेंट को छोड़ दीजिए, लेकिन आपको यहाँ पे जो है आपका 150-200 पॉइंट आराम से आपको जो है 200 पॉइंट तक, 200, 300, 400 तक, कभी कभी आपको 500, कभी कभी तो बहुत बड़ा लंबा जो है रिट्रेसमेंट रहेगा, तो अब वो काफ़ी यहाँ पे जो 1000-1200 पॉइंट तक का देखने को मिलेगा। अभी लेटेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट लेवल होता है, अब देखिए यहाँ से यदि मार्केट नीचे गिरेगा दोस्तों तो इसका संभावना क्या होगा, यहाँ तक ये पॉइंट पे, या ये जैसे यहाँ पे मार्केट था तो इसकी ये तो नज़दीक में है तो यहाँ पे होगा नहीं, अभी मार्केट यहाँ पे आकर के रिट्रेसमेंट करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा 1 घंटे में, ठीक है। तो जो लास्ट रिट्रेसमेंट लेवल होता है दोस्तों, जो लास्ट रिट्रेसमेंट लेवल होता है वो जब आगे आने वाले टाइम में मार्केट में क्रैश होता है या फिर अप ट्रेंड में क्रैश मतलब गिरने के बाद अब ऊपर जाना स्टार्ट करता है, तो उस कंडीशन में जो है यहाँ पे रिट्रेसमेंट वहाँ पे करते हुए जो लास्ट रिट्रेसमेंट होता है उस पर सपोर्ट लेते हुए मार्केट नीचे गिरता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये देखिए मार्केट यहाँ पे था, इधर का ये देखिए, मैं एक बार नीचे ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ये देखिए जैसे यहाँ से ये नीचे इधर 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 रिट्रेसमेंट करते हुए नीचे गिरा, इस तरह से ये रिट्रेसमेंट किया और ये नीचे गिरा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, ये नीचे गिर रहा है यहाँ पे ये इस तरह से। तो अब जब मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेगा दोस्तों, यहाँ से जब ब्रेकआउट होगा तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होगा कि या तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे इसका जो है इसका सपोर्ट है, यदि ज़्यादा यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है, बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है, तो ये पॉइंट में जा करके इसके नीचे यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉसिबिलिटी होगा। यदि ट्रेंड चेंज हो चुका है तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ से आप ड्रॉ करेंगे तो ये भी एक ट्रेंड बन जाएगा। हालांकि इंटरचेंज का वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है।
यहाँ पे रिट्रेसमेंट अभी तो हम लोग इसको डिस्कशन नहीं करेंगे, यहाँ पे उसका वीडियो मैंने डाला हुआ है, वो देख लीजिएगा इंटरचेंज का, ठीक है, ट्रेंड इंटरचेंज का। तो यहाँ से जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, अब पॉसिबिलिटी क्या होगा, इसका जब ब्रेकआउट होगा ना दोस्तों, तो ये इसके हाई के ऊपर जाएगा, सबसे पहले इसके ऊपर, या फिर इसको ब्रेक करके जो है आपका जो अगला यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल होगा, जैसे ये है, यहाँ पे जा करके ये जो है एक बार बैंक निफ्टी रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद फिर जो अगला इसका हाई, या फिर जहाँ इधर रिट्रेसमेंट कर रखा है या फिर हाई लगा रखा है, तो यहाँ पे आकर के जो है मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करेगा। तो आपने देखा होगा कि अक्सर यहाँ पे जो है मार्केट में जो लास्ट हाई होता है उसको टेस्ट करके मार्केट जो है यहाँ पे नीचे आ जाता है। आपने देखा होगा कि ऑल टाइम जो हाई होता है उसके आसपास मार्केट जाता है, तो वहाँ से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो वहाँ पे क्या होता है, ऐसे इस तरह से रिट्रेसमेंट करते हुए आपका मार्केट का जब व्यू आगे का होता है, तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट होने की संभावना बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग जो है इसको यूज कर सकते हैं। आप अपने देखिए इसको आप यूज कर सकते हैं कि जैसे ब्रेकआउट वगैरह सब आइडेंटिफाई करने, ब्रेकआउट तो ठीक है, आप इसको नॉर्मल इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं, उसके बाद आप स्विंग ट्रेडिंग में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जो लोग बैंक निफ्टी में स्विंग ट्रेडिंग वगैरह सब करते हैं, तो वो लोग भी इसको जो है स्विंग ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। इससे जो है आपका व्यू आगे का यहाँ पे बनेगा कि मार्केट कितना ऊपर जाने वाला है। यदि आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करके करते हैं, यहाँ पे जैसे अप ट्रेंड आपने आइडेंटिफाई कर लिया और फिर ये व्यू बनाते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपका चांसेस होगा कि आपका यहाँ पे ट्रेड जो है मतलब सही होगा, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कशन किया हूँ। तो अभी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को चल करके, जैसे ये देखिए, अभी मान के चलिए कि इधर से ये ब्रेक डाउन हुआ, ये हमने मार्क कर लिया एक यहाँ से, या फिर पीछे कहीं से भी आप स्टार्ट कर लीजिए। ये पॉइंट हमने देखा कि मार्केट यहाँ पे टेस्ट किया, पहली बार इधर से आया मार्केट, तो यहाँ पे टेस्ट किया और यहाँ से रिट्रेसमेंट करके मार्केट ऊपर गया और फिर वापस ये लेवल को ब्रेक किया। तो अब जब आपने एनालिसिस किया कि ये लेवल है और यदि इसको ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट कितना नीचे गिर सकता है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, मार्केट यहाँ तक आ सकता है, पहला यहाँ तक आ सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, ये लेवल तक मार्केट आ सकता है। उसके बाद पॉसिबिलिटी क्या है, उसके बाद नीचे, इसके नीचे रिट्रेसमेंट, पहला रिट्रेसमेंट ये है, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये सपोर्ट है। तो अब यहाँ तक आ सकता है, मार्केट की पॉसिबिलिटी यहाँ तक है, ठीक है। तो अब देखिए यदि मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करता है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने की पॉसिबिलिटी होगा। तो अभी देखिए मार्केट ये पॉइंट से नीचे आकर के यहाँ पे जो है ये पॉइंट में रिट्रेसमेंट किया और वापस मार्केट यहाँ से जो है ब्रेक डाउन हुआ। तो अब जब यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ तो मार्केट कितना नीचे जा सकता है, तो हमारे पास ये लेवल है, एक निकल करके आता है, या फिर ये इसको मार्क कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये लेवल, ये सपोर्ट निकल करके आया कि मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर सकता है। यदि इसको नीचे ब्रेक डाउन करता है दोस्तों, इसको जब ब्रेक डाउन करता है तो फिर कहाँ तक आ सकता है, तो फिर यहाँ तक आ सकता है, ये पॉइंट तक आ सकता है, ये दो इसके दोनों के बीच में आ सकता है। यदि इसको ब्रेक डाउन करता है तो कहाँ तक आ सकता है, ये सपोर्ट इसके यहाँ तक आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, बार बार यहाँ टेस्ट कर रहा है। अब यदि इसको ब्रेक डाउन करता है तो कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, ये पॉइंट तक आ सकता है। तो ये क्या है, इसको अभी क्या है, ये इसके ऊपर आकर के रिट्रेसमेंट करेगा। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, अब यहाँ से नीचे गिरा तो यहाँ पे आकर के रिट्रेसमेंट किया, अब यहाँ से जब नीचे गिरा तो यहाँ पे आकर के रिट्रेसमेंट किया, या फिर यहाँ से मतलब चेंज हो गया, ठीक है, यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जाना स्टार्ट किया। तो अब मान के चलिए कि मार्केट यहाँ से यदि ये पॉइंट से, यदि यहाँ से ब्रेकआउट होता है, ये पॉइंट से यदि ऊपर जाता है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, अब यहाँ से यदि ऊपर जाता है तो कहाँ तक जाएगा, कहाँ पे रिट्रेसमेंट जाकर करेगा, ये यहाँ तक, ये रिट्रेसमेंट है, पहला रिट्रेसमेंट कहाँ पे करेगा, ये इसका हाई है, इस हाई पे जाकर के रिट्रेसमेंट करेगा, जो यहाँ पे किया है जाकर के देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके। अब जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो कहाँ पे जाकर के करेगा, ये इसका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आकर के करेगा, जो आपके सामने यहाँ पे हो रखा है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया। और जब यहाँ से ऊपर ये ब्रेकआउट होगा तो कहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे आकर के, ये हाई पे आकर के रिट्रेसमेंट करेगा, ये ठीक है, इसका ये हाई पे आकर के करेगा। तो जो कि यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे आपको वो देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, आपका जो ये है ना, ये एक दूसरे के साथ जो मैंने इंटरचेन में बताया हुआ था ना, वो आपको वीडियो एक बार जरूर देखना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे ही नहीं, आप यदि इसको यूज करते हैं ना, ये जो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे बताया हुआ है, इसको यदि यूज करते तो ये देखिए, ये जो आपको मैंने अभी बताया हुआ है, ये तो मैंने रिट्रेसमेंट लेवल को यूज करते हुए आप लोगों को बताया हुआ है। इसको आइडेंटिफाई करने का और भी 3-4 तरीके हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पीछे में बताया हुआ है, 2-3 तरीके मैंने उसका नाम बताया हुआ है, मैंने आपको उस तरीका नहीं बताया, मैंने सिर्फ
उसमें से एक रिट्रेसमेंट आप लोगों के साथ अभी डिस्कशन किया है। तो आप जो है बाकी तरीकों को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका है ना ये बहुत इफेक्टिव है दोस्तों। आप पास्ट में कहीं भी, अब फिर ऑल टाइम हाई पे जो होता है, अब जैसे मान के चलिए कि आप बोलेंगे कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो, तो उसके बाद हम लोग कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट कल कितना चढ़ने वाला है, कल मार्केट कितना ऊपर चढ़ेगा, ताकि मैं आज पहले एक दिन पहले उसका पता लगाऊं। ये तो पॉसिबल है नहीं, है कि नहीं? आप सोचेंगे कि ऐसा पॉसिबल है नहीं, लेकिन दोस्तों है पॉसिबल। आप यदि ऑल टाइम हाई पे भी होता है, वहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं होता है पास्ट में, या फिर पास्ट में मतलब कुछ ऐसा नहीं होता जिससे हमें पता लगाए, तो आप उसका भी 2-3 अलग मेथड्स है। आप सोचेंगे ऐसा क्या है फिर जो मतलब ऑल टाइम हाई पे पता लगे, तो उसका मेथड्स ये है कि आपका जो टाइम फ्रेम है, जैसे 1 घंटे का टाइम फ्रेम आप यहाँ पे अभी यूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, 1 घंटे के चार्ट में आपको ये पता करना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी का मोमेंटम कितना हो रहा है, बैंक निफ्टी का 1 घंटे में मोमेंटम कितना हो रहा है, रिट्रेसमेंट कितना परसेंटेज पे कर रहा है। तो वहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि संभावना, जब मार्केट यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि बैंक निफ्टी यहाँ से लेकर के कितना गिरा, बैंक निफ्टी 2-2.5% गिरा, तो अभी क्या है, मतलब इसका ओवरऑल अभी देखेंगे। ये देखिए, मैं यदि यहाँ से करूँ तो 2% चढ़ा, यदि मैं यहाँ से काउंट करूँ तो 2.5% चढ़ा, अब मैं यहाँ से काउंट करूँ यहाँ तक तो लगभग 2.5% के आसपास। तो एवरेज क्या पकड़ सकते हैं आप, 2.1% पकड़ सकते हैं कि 2.1% का जो है अभी का करंट सिनेरियो का बैंक निफ्टी का 1 घंटे चार्ट का जो है मोमेंटम है। तो अब जब बैंक निफ्टी एक रिट्रेसमेंट से ब्रेकआउट हुआ, ऑल टाइम हाई से ब्रेकआउट हुआ, या फिर ऊपर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, वो चढ़ते जा रहा है, तो वो कितना चढ़ सकता है, वो 2% चढ़ सकता है। अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ से ये गिरेगा तो कितना गिरेगा, ये कितना यहाँ ब्रेकडाउन यहाँ से होगा तो कितना गिरेगा, ये 2% गिरेगा, ये 2% यहाँ पे गिरा। इसके बाद अब देखिए थोड़ा 1-2% ऊपर नीचे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे होगा, यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ से यदि वापस गिरेगा बैंक निफ्टी रिट्रेसमेंट करने के बाद, तो कितना टूटेगा, ये देखिए बैंक निफ्टी कितना टूटेगा यहाँ पे यदि दूँ तो ये भी लगभग 2%, मतलब मैंने अभी यहाँ पे हम लोगों ने एक व्यू बनाया कि 2% बैंक निफ्टी टूटेगा, ठीक है। अब बैंक निफ्टी यहाँ से यदि चढ़ता है तो कितना ऊपर चढ़ने के बाद रिट्रेसमेंट करेगा, 2% या फिर उसके आसपास, ठीक है। अब एग्जैक्ट तो 100% नहीं कह सकते, लेकिन एक एवरेज जो हम लोगों ने बनाया कि चले 2.1% के आसपास, लेकिन कितना चढ़ रहा है, 2.5% चढ़ रहा है, ये एवरेज मान के चले 2.5% या 3% के नीचे ही मार्केट अभी रह रहा है। तो क्या है, यदि ऑल टाइम हाई पे बैंक निफ्टी चढ़ता जाएगा तो वहाँ पे आप कैसे पता लगा सकते हैं कि बैंक निफ्टी जब ये ब्रेकआउट हुआ है तो वहाँ से, या फिर मार्केट का जो लास्ट लो है वहाँ से बैंक निफ्टी कितना चढ़ेगा, वो 2% चढ़ेगा, यहाँ से कितना चढ़ेगा, 2% चढ़ेगा, यहाँ से कितना चढ़ेगा बैंक निफ्टी आगे, वो 2% चढ़ेगा, मतलब वो 2% चढ़ते हुए जाए। तो ये तो एक अलग मेथड्स हुआ कि यहाँ पे किस तरह से मैं इसके ऊपर भी ऑल टाइम हाई के ऊपर भी 2-3 मेथड्स के साथ आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा कि ये सब आपके स्टॉक्स में भी काम आएगा, ठीक है। ये स्टॉक में भी आपके जो भी स्टॉक्स वगैरह सब में आप करेंगे, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रिट्रेसमेंट आपका, तो वो भी आपके रिट्रेसमेंट पे ही आपका बेस्ट होगा, ठीक है। तो उसको भी आप बाकी और चीज़ों से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन रिट्रेसमेंट का जो दोस्तों यहाँ पे होता है, रिट्रेसमेंट का जैसे रिट्रेसमेंट से आप आइडेंटिफाई करते हैं तो इसका परफेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। रिट्रेसमेंट प्योर प्राइस एक्शन है आपको, तो इसका परफेक्शन जो होता है ना दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन वो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए होना चाहिए, आपको प्रैक्टिस होना चाहिए इसके ऊपर, ठीक है, तभी जा करके वो हो पाएगा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए, ये बैंक निफ्टी यहाँ से लेकर के ये पॉइंट्स, अभी कोई सा भी पॉइंट आप मार्क कर लीजिए, ठीक है, कोई सा भी आप पॉइंट मार्क कर लीजिए, तो वहाँ पे जो है आप ये व्यू बना करके उसमें चल सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि इधर से ही या इधर से ही कर ले, यहाँ से ये ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, तो अब पॉसिबिलिटी क्या है, बैंक निफ्टी कहाँ तक, यदि यहाँ से ब्रेक डाउन होगा तो अगले दिन कहाँ तक जा सकता है, अगले दिन यहाँ तक आ सकता है बैंक निफ्टी, ये लेवल तक आ सकता है बैंक निफ्टी। यदि ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ पे सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, यहाँ तक आ सकता है, या फिर यहाँ तक आ सकता है, ये पॉइंट तक बैंक निफ्टी आ सकता है। तो आपको यहाँ पे क्लियर एक व्यू पता चला कि बैंक निफ्टी यदि ब्रेक डाउन होता है तो ये दोनों में से कोई एक पॉइंट पे आएगा, तो आप इसके बीच में ट्रेड का व्यू एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एक व्यू बना करके चल सकते हैं। यदि यहाँ से ब्रेक डाउन होता है बैंक निफ्टी का, तो फिर कहाँ तक जा सकता है बैंक निफ्टी। पहला तो देखिए बैंक निफ्टी ये रेंज एक बना रहा है यहाँ से, तो ये एक सपोर्ट है, आप देखेंगे पीछे में जा करके, तो बैंक निफ्टी यहाँ तक आ सकता है। तो आप ये सपोर्ट पे जो है एक मार्किंग कर सकते हैं यहाँ तक कि बैंक निफ्टी ये पॉइंट पे आ सकता है। तो अब जब बैंक निफ्टी का यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ से लेकर के ये पॉइंट तक आया,
अब ये पॉइंट से जब ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ तक जो है आया बैंक निफ्टी। अब जब बैंक निफ्टी का चढ़ने की बारी होगी तो अब कितना चढ़ेगा, तो पहला मार्केट का यहाँ पे ये पॉइंट पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया हुआ है तो इसको मार्क कर लेंगे, ये पॉइंट को हमने यहाँ पे मार्क कर लिया ऐसे करके। तो बैंक निफ्टी जब अगली बार चढ़ने की बारी आएगी तो बैंक निफ्टी यहाँ तक चढ़ेगा और इसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने की संभावना होगा। अब यहाँ से जब बैंक निफ्टी ऊपर गया तो कहाँ तक चढ़ेगा, यहाँ पे रिट्रेसमेंट, यहाँ तक बैंक निफ्टी ये पॉइंट तक चढ़ा, यहाँ से अगले दिन गैप डाउन ये पॉइंट तक चढ़ा। अब जब यहाँ से चढ़ने की बारी आएगी तो कहाँ तक चढ़ेगा, यहाँ से जब बैंक निफ्टी का चढ़ने का बारी आया, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो अब कहाँ तक जाएगा, मतलब ब्रेकआउट होता है कल को तो कहाँ तक जाएगा यहाँ पे, तो आपका कहाँ तक जाएगा, आपका पास्ट में जो ये रिट्रेसमेंट लेवल है यहाँ तक, सॉरी ये हाई तक आपका जाएगा, यहाँ तक ये हाई के आसपास जाएगा क्योंकि यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर रखा है, या फिर वो लो के आसपास आप जो भी मान ले। अब देखिए इसके करीब करीब बैंक निफ्टी आया, इसके बाद वापस जब बैंक निफ्टी रिट्रेसमेंट, तो आप पीछे जा करके देख लीजिए आपका पीछे में जो रिट्रेसमेंट हो रखा है या फिर आगे में जो रिट्रेसमेंट हो रखा है, आप पीछे नीचे का भी आप पता लगा सकते हैं रिट्रेसमेंट के बेस से, ठीक है। अब जैसे यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो कहाँ तक जा सकता है, ये हाई तक जा सकता है, आप हाई को मार्क कर लीजिए ऐसे। अब ये क्या है, आपने हाई को मार्क किया, अब लगभग इसके आसपास गया, तो इससे आप जो है एक ओवरऑल यहाँ पे व्यू ले सकते हैं कि बैंक निफ्टी कल जो ब्रेकआउट होने वाला आज, मतलब या फिर कल जो ब्रेकआउट होगा ना वो कितना ऊपर जा सकता है, ये आप पहले पता लगा सकते हैं बेस्ड ऑन, मतलब रिट्रेसमेंट को यूज करते हुए आप जो है इसको यूज करके पता लगा सकते हैं कि बैंक निफ्टी कल कितना ऊपर जाने वाला है। तो दोस्तों ये जो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया है, ये रिट्रेसमेंट बेस्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जिन लोगों ने मार्केट में ट्रेड किया है या फिर जिन लोगों ने कहीं पे कोर्स वगैरह सब किया है किसी का, उनको ये कंटेंट का वैल्यू समझ में आ रहा होगा कि मैंने आप लोगों के साथ क्या शेयर किया है और मैंने क्या क्या पॉइंट आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पॉइंट है ना, अब जैसे मान के चलिए कि मैं यहाँ पे 5 मिनट में आ जाता हूँ, अब यदि मैं 5 मिनट में आ जाऊँ, मैं यहाँ पे 5 मिनट में आता हूँ दोस्तों, तो अब यहाँ पे क्या होता है, अब जैसे मान के चलिए कि कोई सा भी पॉइंट उठा लीजिए, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कोई सा भी आप पॉइंट उठा लीजिए। यदि बैंक निफ्टी का यहाँ से ब्रेकआउट होता, अब देखिए ये यहाँ पे पहले एक तो आप यहाँ पे व्यू लगा सकते हैं कि कितना बैंक निफ्टी 5 मिनट में गिरता है, ठीक है, बैंक निफ्टी 5 मिनट में कितना गिरता है, परसेंटेज टर्म से भी आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं, कोई सुनिए। अब बैंक निफ्टी यहाँ से ये पॉइंट से नीचे यहाँ से रिट्रेसमेंट करके मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, इस तरह से मार्केट एक रेंज बनाया, ठीक है। तो अब यदि ये रेंज का ब्रेकआउट होता है बैंक निफ्टी तो कहाँ पर कितना रिट्रेसमेंट कर सकता है, ये एक तो ये इसके आसपास बैंक निफ्टी रिट्रेसमेंट कर सकता है, ये देखिए बैंक निफ्टी इसके ये लो है क्योंकि मेजर लो है, या फिर इसके ये हाई के आसपास बैंक निफ्टी एक रिट्रेसमेंट कर सकता है, लास्ट जो हाई इसने बना रखा है, सॉरी ये हाई के करीब करीब बैंक निफ्टी रिट्रेसमेंट कर सकता है। और दूसरा रिट्रेसमेंट कहाँ हो सकता है, दूसरा इसके हाई के करीब करीब हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ये जो है मैंने अभी बहुत छोटा यहाँ पे आइडेंटिफाई किया हुआ है, इतना में ट्रेड नहीं होगा, आपको आइडेंटिफाई करना है एक जो मेजर होता है, हाई लो जो मेजर होता है ना वो आपको यहाँ पे मार्क करना है। अब यदि मैं यहाँ पे हाई लो आपको कहूँ मार्क करने के लिए या फिर मैं ही मार्क करूँ यहाँ पे आप लोगों के साथ, तो देखिए एक हाई यहाँ पे बनाया हुआ है, उसके बाद एक यहाँ पे लो लगाया, उसके बाद एक यहाँ पे लो हाई लगाया, उसके बाद यहाँ पे लो लगाया, उसके बाद यहाँ पे इसने लगाया, उसके बाद फिर यहाँ पे आया, उसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट हुआ। यदि यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो कहाँ पे जाकर करेगा, ये हाई के आसपास मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा। यदि यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे जाकर के करेगा, यहाँ पे जाकर के। यदि यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो कहाँ पे करेगा, इसके ये पॉइंट में टेस्ट कर रहा है तो ये पॉइंट तक जाकर के जो है रिट्रेसमेंट करने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा कि बैंक निफ्टी यदि यहाँ से ब्रेकआउट होता है, ये पॉइंट से ब्रेकआउट होता है तो इसका पॉसिबिलिटी क्या होगा कि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने के बाद इधर रिट्रेसमेंट करे, ये पॉइंट को टच करे। तो आप यहाँ पे देखिए मेरे ख्याल से ये देखिए यहाँ पे टच किया बैंक निफ्टी, और ये पॉइंट क्यों अब यहाँ पे टच किया, ये देखिए यहाँ पे इतने सारे ये था, इसका रेजिस्टेंस वगैरह सब था, वो पीछे का भी टेस्टिंग था। तो आपका एक तो कन्फर्मेशन यहाँ पे ये हाई को भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन आप रेक्टेंगल ड्रॉ करके पूरा सब को जो है कवर कीजिए, क्योंकि एक जो सिंगल होता है तो यहाँ पे आप व्यू नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते जब उसके पीछे जब उसके नज़दीक में मल्टीपल वहाँ पे टेस्ट कर रहा हो लाइन। अब ये नहीं सिंगल तो आप कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मल्टीपल जब कहीं पे रेंज बना रहा हो ना, जैसे अब ये यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो आपको इसको भी पकड़ के चलना पड़ेगा और इसको भी एक ऐसे रेक्टेंगल बना लीजिए, इसको भी पकड़ लीजिए और इसको भी यहाँ पे मिला लीजिए और ऐसे बना लीजिए, तब जा करके आपको यहाँ पे एक होगा कि मार्केट की संभावना क्या होगा, ये इस पे आया या तो आपका यहाँ से ही टच करके या फिर ऊपर यहाँ से टच करके मार्केट नीचे आएगा। तो अभी क्या है यहाँ पे ये इसको आपने ऐसे मार्क किया, यहाँ पे किया
ऊपर का ऐसे कर लिया और इसको इस तरह से जो है आपने ड्रॉ कर दिया। तो अभी क्या हुआ, बैंक निफ्टी ये पॉइंट को टच करने की संभावना जब इस यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होगा कि बैंक निफ्टी यहाँ पे टेस्ट करेगा और उसके बाद मार्केट में यहाँ सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से यहाँ पे मल्टीपल एनालिसिस करके जो है एक ट्रेड आप ले सकते हैं। जैसे ये रिट्रेसमेंट किया यहाँ पे, तो आप यहाँ से ट्रेड का व्यू बना सकते हैं कि मार्केट या फिर ब्रेकआउट हुआ यहाँ से, तो ब्रेकआउट के बाद आप जो है ट्रेड का व्यू यहाँ तक के लिए बना सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको जो मार्क करना है, यदि 5 मिनट की मैं कहूँ 5 मिनट की बात करूँ, तो आपको मेजर हाई लो मार्क करना है, ना कि आपको सारे पॉइंट्स को जैसे 1 घंटे में आपने मार्क किया। मेजर हाई लो, मेजर हाई और लो आपको मार्क करना है रिट्रेसमेंट का, ठीक है। जैसे अब ये यहाँ से इस तरह से गया तो ये क्या है, ये है इसका मेजर, ये है इसका लो। यदि मैं मार्क करूँ गिरने के लिए तो ये इसके यहाँ पे आकर के गिर सकता है पॉसिबिलिटी। यदि ये दोनों नज़दीक में है तो ये दोनों को आप ऐसे ड्रॉ करके करेंगे। यदि ये जैसे मान चलिए कि ये इतना दूर है और ये नीचे आया है, इस तरह से गया है, तो ये इसमें डिफरेंट हो गया, तो आपका ये अलग हो जाएगा हाई और ये लो इसका अलग हो जाएगा, ये लो। मतलब अब पॉसिबिलिटी क्या होगा, यदि मार्केट गिरेगा तो यहाँ पे आकर के रिट्रेसमेंट करेगा, और दूसरा जब यहाँ पे यदि गिरा तो ये रेंज में आकर के, या तो फिर डायरेक्ट यदि गिरा तो ये रेंज में मोस्टली रिट्रेसमेंट करेगा ही करेगा, एक बार ये रिट्रेसमेंट करेगा ही करेगा। तो अब यहाँ पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आता है दोस्तों कि आखिर फिर ऐसा कैसे होगा, आखिर ऐसा कैसे होगा, यहाँ पे जो निकल करके आता है। तो यहाँ पे ये होता है कि जैसे मान के चले कि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर गया, या फिर कोई भी स्टॉक आप जा करके टेस्ट कर लीजिए। अब देखिए जैसे मान के चले कि ये यहाँ पे इतना छोटा ये रेंज बनाया, अब छोटा रेंज बनाया तो आपका ये भी नज़दीक में है और ये भी रिट्रेसमेंट नज़दीक में है, लगभग 25-30% के करीब करीब किया। तो आपको ये रेंज को यहाँ पे मिला करके चल सकते हैं कि मार्केट यदि वहाँ से ऊपर से नीचे मतलब नीचे का व्यू जब क्रिएट करता है तो यहाँ पे कहीं बीच में आकर के एक रिट्रेसमेंट कर सकता है, छोटा सा रिट्रेसमेंट करके बैंक निफ्टी गिर करके व्यू क्रिएट कर सकता है नीचे का। यदि उसी जगह पे जैसे मान के चलिए कि ये बहुत रिट्रेसमेंट यहाँ पे जो है थोड़ा लंबा किया हुआ है, उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ है तो बैंक निफ्टी में यदि बहुत तेज़ी से भी सेलिंग प्रेशर होता है, यदि बहुत तेज़ी से सेलिंग प्रेशर होता है तो बैंक निफ्टी यहाँ पे ना रुक करके ये पॉइंट पे एक बार मोस्टली मतलब एक बार जरूर ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा ही करेगा। आप जा करके इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ पे एक बार रिट्रेसमेंट करेगा ही करेगा। यदि यहाँ से फॉल करता है तो बैंक निफ्टी यहाँ से जो आया है ना, यहाँ से आने के बाद इतना मार्केट गिरने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा और इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होगा कि इसके करीब करीब वापस एक बार बैंक निफ्टी इसको टच ना करे, लेकिन इसके करीब करीब एक बार जा करके वापस से बैंक निफ्टी में सेल प्रेशर क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। यदि यहाँ से कंटिन्यू ये पॉइंट पे ना ही मतलब रुकता नहीं है यहाँ पे और यहाँ से कंटिन्यू गिर जाता है तो एक बार पॉसिबिलिटी होगा कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट करते करते बैंक निफ्टी यहाँ तक आ जाए इसके आसपास और यहाँ से नीचे गिरे। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, ऐसे ही कंडीशन में आपका जो है ट्रेंड बनता है, ठीक है। आप जब यहाँ से क्या होता है ऐसे करेंगे ना, इसको यहाँ पे से ड्रॉ करेंगे ना इसको टेस्ट करके, तो ये डाउन ट्रेंड बन जाता है। फिर बाद में जैसे अभी यहाँ पे देखेंगे आप लेटेस्ट में, यहाँ पे नज़दीक में आप देखेंगे बैंक निफ्टी में ऐसा हो रखा है, ये देखिए। तो ये यहाँ पे ही नहीं बल्कि हर जगह पे आपको देखने को दोस्तों मिलेगा। आप देखिए सारे स्टॉक में भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बैंक निफ्टी यहाँ पे देखिए, यहाँ से बैंक निफ्टी यहाँ पे फॉल किया है, उसके बाद वापस जो है बैंक निफ्टी यहाँ से जो है ऊपर हाई लगाया और इस तरह से बैंक निफ्टी जो है मार्केट चलने लगा। तो आपका क्या है, अब यहाँ से बैंक निफ्टी फॉल किया, ये पॉइंट पे आकर के एक ट्रेंड बनाया, यहाँ पे एक ट्रेंड बनाया, उसके बाद फिर वापस इसका ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। तो आप मोस्ट केस में देखेंगे यहाँ पे यदि बैंक निफ्टी ने ये पॉइंट में इसके हाई के ऊपर रिट्रेसमेंट नहीं किया, इसके ये देखिए ये तो नज़दीक का है, तो यहाँ पे यदि रिट्रेसमेंट नहीं किया ये छोटा सा, तो बैंक निफ्टी का एक संभावना ज़्यादा होगा कि जो पॉइंट पे यहाँ पे जैसे ये देखिए ये पॉइंट पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है साइडवेज रेंज था, पहले का पीछे का एक साइडवेज रेंज था, यहाँ से मार्केट नीचे आया, वापस ये हाई पे गया, वापस यहाँ आया, वापस ये हाई पे गया और वापस यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। तो ये क्या है, ये इसका स्ट्रॉन्ग है, ये इसका स्ट्रॉन्ग है। तो पॉसिबिलिटी क्या होगा कि ये पॉइंट के ऊपर आकर के एक बार मोस्ट यहाँ पे रिट्रेसमेंट बैंक निफ्टी करे ही करे, यहाँ तक एक बार आए। तो आप यहाँ से जो है इसका पता लगा सकते हैं कि यदि यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो यहाँ तक इसका आने का संभावना बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। यदि आप ट्रेंड यहाँ पे एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आगे का प्रेडिक्शन करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया है ट्रेंड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगा है
तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। मैं इतना वैल्यूबल कंटेंट आप लोगों के साथ फ्री में शेयर कर रहा हूँ, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, आप चाहते हैं हेल्प करना तो आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक पहुँच सके जो लोग, जिनको चाहिए, जिनको नीड है कंटेंट की, मतलब वो चाहते हैं कि मैं सीख करके स्टॉक मार्केट में आगे करियर का अपॉर्चुनिटी देखूं, तो आप उन लोगों के लिए ज़रूर यहाँ पे जो है एक मददगार साबित होंगे यदि आप शेयर करेंगे। देखिए, इससे मेरा ही नहीं बल्कि उन लोगों का भी फायदा होगा। आप अभी मैं देखिए समय अपना निकाल करके और मैं आप लोगों के साथ जो मेरे पास एक वैल्यूबल नॉलेज है वो चीज़ मैं आपके साथ फ्री में शेयर कर रहा हूँ। आप उसको आगे शेयर करेंगे, एक दूसरे का हेल्प करते हुए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैं जो ये शेयर करता हूँ ना, मैं अपने दिमाग में एक ही चीज़ रहता है वीडियो बनाने से पहले हमेशा हर दिन, कि ये वीडियो उन लोगों तक जाए जिनके पास पैसा नहीं पे कर सकते, जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, जो आज के टाइम में सीखना चाहते हैं, जो कॉलेज वगैरह सब कर रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं आगे, वो सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटी हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, आगे क्या करना है। तो ऐसे लोगों के लिए, जिन लोगों ने लॉस कर लिया है मार्केट में कॉल टिप्स ये वो लेकर के, मैं उन लोगों के लिए चाहता हूँ कि उनको ये कंटेंट मिले। हर दिन दोस्तों मैं वीडियो बनाने से पहले ये चीज़ सोचता हूँ, ताकि उनको मैं हर दिन एक वैल्यू में दे सकूं। जो मेरे पास एक्सपीरियंस है ना, मैंने जो इतने टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है मार्केट में, इतना जो समय मैंने दिया है, वो चीज़ का मैं निचोड़ आप लोगों के साथ एक एक करके, बूंद बूंद करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहूं, ताकि आप लोगों को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो और आगे चल करके आप फ्री में ये चीज़ सीख सके। ठीक है दोस्तों, आप इसको सीख करके आगे अच्छा मेहनत कर सके। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रहने देंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। जितने भी मेंबर्स हैं ये ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि लाइव मार्केट में मैं अपडेट करता हूँ, जो लर्नर हैं मैं उन्हीं के लिए ये चीज़ शेयर करता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो को एक लाइक, और आपको बताइए कि समझ में आया या नहीं, नीचे में आपका यहाँ पे एक कमेंट आप करेंगे तो मेरे लिए वो मोटिवेशन भरा होता है, और बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों का दोस्तों कमेंट पर करके कि आप लोग वीडियो को देखते हैं। बहुत सारे लोग तो वीडियो देखते ही नहीं है, 5 मिनट देखा, 2 मिनट देखा, छोड़ करके वो चला गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देंगे, बाकी छोड़ देंगे उसके उसके नसीब पे। तो आज के लिए इतना रहने देंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, थैंक यू।